आज का हम सेशन में देखेंगे क्या बांग्लादेश भारत से टकराने का मूड में है? बांग्लादेश ने क्या किया माँग क्या की है भारत से बांग्लादेश ने और बांग्लादेश क्या भारत से टकराएगा? आज के न्यूज़ में हम ये देखेंगे और ये ट्रेंडिंग टॉपिक में है। क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के साथ मित्रता कैसे है? भारत के साथ कैसी है? ये सभी बांग्लादेश के बारे में हम देखेंगे और भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश इसमें तीनों हैं। और क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को जोड़ दे रहा है भारत से टकराने का? बांग्लादेश ने भारत से क्या माँग की? सब इसमें हम बारे में देखेंगे। ये बांग्लादेश का शेख हसीना है और ये अपना भारत देश का प्रधान प्राइम मिनिस्टर है। ये बांग्लादेश के एक रिपोर्टर हैं। ठीक है? अब इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं, शुरू से देखते हैं। ठीक है? यहाँ पर दिया हुआ है कि बांग्लादेश क्या भारत से टकराने के मूड में है? क्यों है? पाकिस्तान पे इस पे क्या कारण है? सब इसमें हम बारे में देखेंगे। तो दिया हुआ है बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग की है। जब बांग्लादेश में आंदोलन हुआ था तो शेख हसीना भारत आकर वहां रह गए थे और बांग्लादेश ने अब भारत से शेख हसीना को मांगने की मांग की है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय सलाहकार मोहम्मद तैहिद हुसैन, अब देखिए यहाँ पे बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय सलाहकार मोहम्मद तैहिद हुसैन ने सोमवार को कहा कि उन्होंने भारत को सूचित किया है कि न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए शेख हसीना को वापस भेज दिया जाए। और शेख हसीना अभी कहाँ है? शेख हसीना भी भारत में है और बांग्लादेश ने इनको मांग की है वापस लाने के लिए। तो ये यहाँ पे न्यूज़ में है, चर्चा में रहा। आगे देखते हैं यहाँ पे बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अगस्त से भारत में ही हैं। ध्यान रखने वाली बात है, बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना 5 अगस्त से भारत में है। सोमवार को बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि शेख हसीना के प्रत्यार्पण के लिए भारत के विदेश मंत्रालय को एक पत्र भेजा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, इसमें अगला पॉइंट इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश के इस मांग की पुष्टि करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सोमवार को कहा था कि हमें बांग्लादेश के उच्चायोग से एक प्रत्यार्पण का अनुरोध मिला है। हम इस मामले में कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं। ये भारत के बांग्लादेश के उच्चायोग से पत्र मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे लिखा गया है, आगे इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश का अंतरिम सरकार की ओर से शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग को उसके तल्ख रवैये के रूप में देखा जा रहा है। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश और भारत के संबंधों में भरोसा अब तक लौट नहीं पाया है। जब से शेख हसीना भारत में आकर रहने लगी, तब से भारत और बांग्लादेश के बीच, बांग्लादेश और भारत के बीच अभी जितने जो भी संबंध थे उसमें भरोसा तक नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ये न्यूज़ निकल के आ रही है। आगे देखते हैं हम, आगे यहाँ पे कह रहा है कि बांग्लादेश ने क्यों किया बांग्लादेश ने क्यों मांग की, आखिरकार बांग्लादेश ने मांग क्यों किया है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। बांग्लादेश ने क्यों मांग किया है, तो यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पे कि भारत के विदेश सचिव विक्रम सिमरी, अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि भारत के विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री पिछले महीने बांग्लादेश गए थे। ठीक है, उम्मीद की जा रही थी कि दोनों देशों के रिश्ते कुछ समय चल रहा है, खिंचाव कुछ कम होगा, लेकिन ऐसा दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। देखते हैं आगे दिया हुआ है न्यूज़ में कि बांग्लादेश की मांग है कि भारत के लिए असहज करने वाली है। शेख हसीना भारत की दोस्ती मानी जाती हैं और भारत उन्हें बांग्लादेश भेजने की जोखिम शायद ही उठाए जब वहाँ राजनीतिक प्रतिशोध का माहौल है बांग्लादेश में, और भारत शेख हसीना को भेजने के मूड में नहीं है और बांग्लादेश कह रहा है कि हमें चाहिए। इसी कारण से भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच ये उनका दोस्ती कुछ ज़्यादा हो रही है। आगे देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ कि भारत के पूर्व डिप्लोमेट राजीव डोगरा मानते हैं कि बांग्लादेश शेख हसीना का प्रत्यार्पण की मांग इसलिए कर रहा है क्योंकि क्योंकि हसीना लोकतांत्रिक बांग्लादेश की प्रतीक थी। लोकतांत्रिक, ठीक है, ध्यान रखने की बात है। आगे दिया है यहाँ पे, क्या भारत करेगा प्रत्यार्पण? क्या भारत शेख हसीना को वापस विदा करेगा या नहीं विदा करेगा? इसके बारे में कुछ न्यूज़ है निकल कर आ रहा है, उसको हम देखेंगे। इसमें कह किया न्यूज़ में निकल कर आ रहा है कि भारत के पूर्व विदेश सचिव कंबल सिब्बल, भारत के पूर्व विदेश सचिव थे कंबल सिब्बल में लिखा है कि भारत शेख हसीना का प्रत्यार्पण नहीं कर सकता है। बांग्लादेश ने भारत से ऐसी मांग राजनीतिक कारणों से की है।
भारत और बांग्लादेश के बीच जो प्रत्यर्पण संधि है उसमें राजनीतिक प्रत्यर्पण शामिल नहीं है। ये संधि हुआ था जिसमें उसमें नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश का अंतिम सरकार ने भारत से टकराने का नियम बना ले रहा है। अब यहाँ पे देखने जब अगर बांग्लादेश भारत से टकराएगा तो उसका क्या हाल होगा, आप लोग जानते ही होंगे। और ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश का अंतिम सरकार ने भारत से टकराने का मन बना लिया है। और बांग्लादेश नहीं बोल रहा है, ये उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, वो बुलवा रहा है। बांग्लादेश का ये रुख किसी की गलत सलाह पर आधारित है। वो किसकी है? तो बांग्लादेश की है, पाकिस्तान के। बांग्लादेश के इस्लामी नेता भारत से अच्छे संबंध नहीं चाहते हैं और वहाँ अंतिम सरकार इन नेताओं के दबाव में काम कर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। थिंक टैंक थिंक टैंक विल्सन सेंटर में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगलमैन का कहना है कि भारत कभी शेख हसीना को वापस नहीं भेजेगा। किसने कहा है? कि थिंक टैंक विल्सन सेंटर में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक है माइकल कुगलमैन का कहना है कि भारत कभी शेख हसीना को वापस नहीं विदा करेगा। ठीक है, कुगलमैन ने कहा, भारत से शेख हसीना का प्रत्यार्पण की मांग मुझे कोई बड़ा मुद्दा नहीं लग रहा। भारत को पता था कि इस तरह की मांग कभी नहीं आएगी। बांग्लादेश को पता होगा कि भारत इसके लिए तैयार नहीं होगा। यह महज औपचारिकता से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इस मांग से दोनों देशों की द्विपक्षीय संबंधों पर कोई असर पड़ेगा। ये न्यूज़ निकल के आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में पूर्व राजनीतिक रहे दिलीप सिन्हा, ये संयुक्त राष्ट्र में पूर्व राजनीतिक दिलीप सिन्हा ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा है कि भारत को इस मामले में जांच करनी होगी कि शेख हसीना किस तरह के आरोप लगाए गए हैं। यानी कि बांग्लादेश में शेख हसीना पर आरोप लगा गया है। ठीक है, वो किस तरह का आरोप लगा हुआ है, वो भारत को ये जांच करने का पीटीआई कह रहे हैं। पीटीआई से कौन? दिलीप सिन्हा ने कहा है। ठीक है, इनको जांच करने का आदेश दिया गया। आगे दिया लिखा हुआ है, उन्होंने कहा वो यानी कि शेख हसीना प्रधानमंत्री थे और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, कार्यपालिका को प्रमुख होने नाते नेता कुछ आदेश देते हैं जो पुलिस अत्याचार तक जाता है और इस तरह की चीज़ें हो सकती है। लेकिन इन मामलों में आप राजनेताओं को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते जब तक कोई व्यक्तिगत प्रतिशोध का मामला न हो। ये बिल्कुल ही एकदम बात ये सही बात है कि इन मामले में जब तक कोई भी राजनेता को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते जब तक कोई व्यक्तिगत प्रतिशोधन का मामला न हो। ठीक है, आगे दिया हुआ है यहाँ पे, इसी वजह से प्रत्यार्पण राजनीतिक अनुच्छेद का प्रावधान भी एक छूट के तौर पर मौजूद है। इसी वजह से राजनीतिक काम को एक अपराध के तौर पर नहीं माना जाता है। दूसरा सवाल यह भी है कि शेख हसीना बांग्लादेश में न्याय मिलने की संभावना है। लोगों के पास यह मानने का पर्याप्त कारण है कि अनुरोध किया गया। मतलब क्या करे यहाँ पे, इसी वजह से राजनीतिक काम को एक अपराध तौर पर नहीं माना जाता है। दूसरा सवाल यह है कि क्या शेख हसीना को बांग्लादेश में न्याय मिलने की संभावना है या नहीं। अगर शेख हसीना जाती है बांग्लादेश में तो क्या उनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस पे जो अनुरोध किया गया है, क्या अनुरोध किया गया है कि वह वास्तविक अनुरोध नहीं है क्योंकि उन्हें न्याय मिलने की संभावना नहीं, क्योंकि वहाँ पे उनको न्याय मिलने की संभावना नहीं है। तो ये थोड़ा सा न्यूज़ है और ये इतना से आप लोग समझ सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध कैसा है। ये देखने से संबंध तो बहुत ख़राब लग रही है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है।